नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिय मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है भारत से जुड़े हुए हर व्यक्ति का, हर सनातनी का, हर हिंदू का। भारत के हर हिंदू ने ये सपना देखा ही होगा कि रामलला की भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, और मोदी सरकार ने उस मंदिर निर्माण की जितनी भी बाधाएं थी उसको दूर करके उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। ये हम सब जानते हैं। जो नई जानकारी आ रही है वो मंदिर में मूर्ति से संबंधित जानकारी है। तो वीडियो को अंत तक आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर में रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई जाएगी वह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि उसका ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म वैज्ञानिक है, धार्मिक है और ऐतिहासिक है, उसी प्रकार से ये पत्थर भी है। नेपाल के म्याग्दी जिला के बेनी से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा के बीच उस पवित्र पत्थर को अयोध्या ले जाया जा रहा है। म्याग्दी में पहले शास्त्र सम्मत क्षमा पूजा की गई, फिर जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में पत्थर की खुदाई की गई। अब उसे बड़े ट्रक में लाद कर पूरे राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। जहाँ जहाँ से यह शिला यात्रा गुजर रही है, पूरे रास्ते भर भक्तजन और श्रद्धालुओं के द्वारा इसका दर्शन और पूजन किया जा रहा है। शिला को 26 तारीख गुरुवार के दिन गलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। करीब 7 महीने पहले नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के समक्ष प्रस्ताव रखा था। उसी समय से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। सांसद निधि ने ट्रस्ट के सामने प्रस्ताव रखा था कि अयोध्या धाम में जब भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो ही रहा है तो जनकपुर के तरफ से और नेपाल के तरफ से इसमें कुछ न कुछ तो योगदान होना ही चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है जनकपुर माता जानकी का निवास स्थान रहा है, तो नेपाल भी इसमें कैसे पीछे रहता है। मिथिला में बेटियों की शादी में ही कुछ देने की परंपरा नहीं है, बल्कि शादी के बाद भी अगर बेटी के घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो या कोई पर्व त्योहार हो रहा हो तो आज भी मायके से हर पर्व त्योहार और शुभ कार्य में कुछ न कुछ संदेश किसी न किसी रूप में दिया जाता है। इस परंपरा के तहत विमलेंद्र निधि ने भारत सरकार के समक्ष भी इच्छा जताई और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जनकपुर का और नेपाल का कोई अंश रहे, इसके लिए प्रयास किया। भारत सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हरी झंडी मिलते ही हिंदू स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद नेपाल के साथ समन्वय करते हुए यह तय किया गया कि चूंकि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हजारों वर्षों के लिए किया जा रहा है तो इसमें लगने वाली मूर्ति उससे अधिक चले उस तरह का पत्थर जिसका धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक महत्व हो, उसको अयोध्या भेजा जाए। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक से काली गंडकी नदी के किनारे रहे शालिग्राम के पत्थर को भेजने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को जानने समझने वाले विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर पत्थर का चयन किया। अयोध्या के लिए जिस पत्थर को भेजा जा रहा है वह 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है और उसकी आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक रहने की बताई गई है। शालिग्राम मिलने वाली एकमात्र नदी काली गंडकी है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम पत्थरों की पूजा की जाती है, जिस कारण से इसे देवशिला भी कहा जाता है। इस पत्थर को वहां से उठाने से पहले विधि विधान के हिसाब से पहले क्षमा पूजा की गई, फिर क्रेन के सहारे पत्थर को ट्रक पर लादा गया। एक पत्थर का वजन 27 टन बताया गया है, जबकि दूसरे पत्थर का वजन 14 टन है। सोमवार के दिन अयोध्या के लिए प्रस्थान होगा। इस भले कार्य के लिए नेपाल और भारत दोनों देशों के सरकार को बहुत बहुत बधाई। राम मंदिर हर सनातनी, हर भारतीय, हर हिंदू का सपना था और वो सपना अब जब पूरा हो रहा है तो वो पूरा अच्छे से ही हो। इसलिए हम लोग को भी प्रयासरत होना चाहिए। हम सब ने खूब समर्पण किया है और इसके प्रति हमारी आस्था है। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो श्री राम के नाम पर एक लाइक और कमेंट करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।